YouTube के केमो टॉक्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार और आपको पढ़ाने वाला हूं केमिस्ट्री। मैं अपने लेक्चर्स को स्टार्ट करने वाला हूं 11th क्लास की केमिस्ट्री से। आपने प्रीवियस क्लास मतलब कि 10th क्लास में आपने साइंस में तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के बारे में पढ़ा था। अब हम 11th क्लास में जो इंटरमीडिएट की क्लासेस कहलाती हैं उनमें हम पढ़ने वाले हैं एक स्पेशल ब्रांच जो है केमिस्ट्री। उसकी पूरा डिस्कशन करेंगे, मतलब एक ब्रॉड ब्रांच बना करके उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास में सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो है कि आखिर में हमें 11th और 12th क्लास में पढ़ना क्या है। तो चूंकि मैं 11th क्लास का चैप्टर से स्टार्ट करने वाला हूं तो इसलिए सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा 11th क्लास के सिलेबस के बारे में। तो हम अगर सोचें कि आखिर 11th क्लास के चैप्टर्स क्या हैं या सिलेबस क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है, तो मार्किंग स्कीम में अगर हम बात करते हैं तो जो थ्योरी पार्ट होता है वो होता है 70 मार्क्स का और प्रैक्टिकल का जो पेपर होता है वो होता है 30 मार्क्स का। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो 70 मार्क्स के थ्योरी के पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम पता करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, उनका क्या बेसिक इंट्रोडक्शन है और क्या मार्किंग स्कीम है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अभी तक आपने 10th क्लास में केवल केमिस्ट्री को सिंगल रूप में देखा था। अब हम थोड़ा सा उसको डिवाइड करते हैं। तो केमिस्ट्री के 3 मेन ब्रांच हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरी है फिजिकल केमिस्ट्री और तीसरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब कि 3 ब्रांच हो गए हैं। अब इन तीनों केमिस्ट्री के ब्रांचेज की क्या डेफिनेशंस हैं, मतलब क्या मतलब है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, वो कहलाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर हो गया, है ना, और केमिकल की रिएक्शन हो रही है। मतलब कि फिजिक्स को यूज करते हुए केमिकल सिस्टम में जो डिस्कस करते हैं वो कहलाता है फिजिकल केमिस्ट्री कहलाता है। फिर आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज। मेनली द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज आर कॉल्ड द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। मेनली कार्बन और हाइड्रोजन को ही बोला जाता है कि वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ब्रांच में आते हैं, ठीक है। अब हम बात करें मार्किंग स्कीम की। तो मार्किंग स्कीम में कुछ इस तरह की कंडीशन होती है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अबाउट कवर करता है 30 मार्क्स, अबाउट 30 मार्क्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करता है अबाउट 18 मार्क्स कवर करता है। कौन? फिजिकल केमिस्ट्री कवर करता है अबाउट 18 मार्क्स फिजिकल केमिस्ट्री कवर करता है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करता है अबाउट 22 मार्क्स कवर करता है। ओके, इतने मार्क्स की कवरिंग करते हैं ये सभी, इतनी मार्क्स की इनकी कवरिंग होती है। तो अब हम बात करते हैं कि हर एक ब्रांच में कौन कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। तो टोटल जो 11th क्लास के सिलेबस में है वो टोटल 14 चैप्टर्स हैं और हर एक ब्रांच में कुछ चैप्टर्स को डिवाइड किए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स और उनकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन की बात करें तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री मतलब ये कि केमिस्ट्री की जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करना है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो
केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज जो कि आपने 9th क्लास में पढ़े थे, मोल कॉन्सेप्ट हो गए, डिफरेंट लॉज हो गए, मोलरिटी, ये भी कुछ डिस्कशन होगा। ब्रीफ इंट्रोडक्शन इन चैप्टर्स में हम करेंगे। किसी भी मैटर का नेचर कैसा होता है, होमोजेनस होता है, हेट्रोजेनस मिक्सचर के बारे में डिस्कस करना है। तो इन सभी को इस ब्रांच में हम डिस्कस करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर वाले चैप्टर में, मतलब कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वाले चैप्टर में हम डिस्कस करते हैं। अब आता है सेकंड, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आपने 9th क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक छोटा पोर्शन आपने पढ़ा था। अब यहाँ पे जिसमें आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं और न्यूक्लियस होता है, डिफरेंट मॉडल्स पढ़े थे, है ना। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी वही है, डिफरेंट मॉडल्स पढ़ने हैं, जैसे कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट और बोहर्स मॉडल। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई उनके बारे में, और कोई नई थ्योरी आई तो उनके बारे में, क्वांटम नंबर्स हैं उनके बारे में हम किसमें पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ेंगे। अगला जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। मतलब कि जो आपने 10th क्लास में पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ा था, उसी का एक ब्रॉड नॉलेज देने वाला चैप्टर है क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन एलिमेंट्स। तो क्लासिफिकेशन मतलब कि हमारे एटमॉस्फेयर में 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, जिनमें से 94 डिस्कवर्ड है, नेचुरल है, और उसके अलावा जो बचते हैं 24 वो क्या हैं, वो हैं सिंथेटिक हैं। तो उनको क्लासिफाई किया गया है अपने उनकी प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टीज के नॉलेज पे। ओके, इसके बाद पेरियोडिसिटी उनको एक पीरियड में बनाया गया, पेरियोडिक टेबल में सिचुएट किया गया। तो किस तरह से पेरियोडिक टेबल की डिस्कशन है उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन एलिमेंट्स। अगला जो चैप्टर है वो है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अपन ने 10th क्लास में 4th चैप्टर में कार्बन एंड कंपाउंड वाले चैप्टर में बॉन्डिंग के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था कि केमिकल बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। तो उन्हीं का अब मतलब कि ब्रॉड स्टडी है, थोड़ा सा इनको लार्ज साइज में बनाया गया है। अब इसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स जो मॉलिक्यूल बनते हैं उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पढ़ेंगे, और किस स्ट्रक्चर का मतलब किस मॉलिक्यूल का किस स्ट्रक्चर, कौन सा एंगल यूज होगा, ये सारी किस तरह की बॉन्डिंग प्रेजेंट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो है 4th चैप्टर। फिर सिलेबस का जो 8th चैप्टर है वो रेडॉक्स रिएक्शन है, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रखा जाता है। रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में आपने थोड़ा बहुत 10th क्लास में पढ़ा है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में 1st चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो उसी की ब्रॉड नॉलेज देने वाला चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन। पहले हम नॉर्मल बैलेंसिंग करते थे केमिकल इक्वेशन की, इस चैप्टर में हम रेडॉक्स रिएक्शन के बेसिस पे बैलेंस करेंगे इक्वेशंस को, ठीक है। अगला जो चैप्टर है हाइड्रोजन, एटमॉस्फेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। उस एलिमेंट के बारे में पूरा चैप्टर का डिस्कशन होगा। हाइड्रोजन की पेरियोडिक टेबल में क्या प्लेस है, क्या किसके साथ क्या प्रॉपर्टीज रखता है, इसके कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं या कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, जैसे वाटर हो गया, है ना, और क्या हो गया, H2O2 हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया। आज इनका एक और केस है आइसोटोप्स के बारे में, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगला है चैप्टर नंबर 10 जो होता है वो है एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट मतलब कि हमने 10th क्लास में पेरियोडिक टेबल में पढ़ा था कि लेफ्ट साइड में एस ब्लॉक एलिमेंट एंड राइट साइड में पी ब्लॉक एलिमेंट को रखा गया है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मतलब कि ऐसे एटम्स जिनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में प्रवेश पाते हैं, एंट्री पाते हैं, वो कहलाता है एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाता
है, तो उसके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एस ब्लॉक की उनकी क्या प्रॉपर्टीज है, क्या पोजीशन है, किस बेसिस पे उनको साथ में रखा गया है, कुछ डेविएशन है या नहीं है, कोई डिफेक्ट्स है या नहीं है, उनके बारे में पढ़ते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट में जो एस ब्लॉक एलिमेंट को भी दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एल्कली मेटल्स एंड एल्कली अर्थ मेटल। तो एल्कली मेटल्स के कौन कौन से कंपाउंड है, एल्कली अर्थ मेटल के कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर आता है पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है 10th क्लास में कि टोटल 13 to 18 ग्रुप वालों को क्या कहा जाता है, पी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पे 11th क्लास में केवल और केवल 13, 10, 14 ग्रुप के बारे में पढ़ना है, और आगे के जो ग्रुप्स हैं वो 12th क्लास में चले जाएंगे। तो 14 इनके पी ब्लॉक एलिमेंट में 13 और 14 ग्रुप के एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उनके कंपाउंड्स, उनकी प्रॉपर्टीज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो इस तरह से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो है टोटल कवर करती है, इतने चैप्टर्स को कवर करती है। इसके बाद आता है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री जो ब्रांच है वो है, उसमें टोटल 3 चैप्टर को रखा गया है जो कि लगभग 18 मार्क्स कवर करता है। तो उसमें सबसे पहला स्टेट्स ऑफ मैटर। वी नो दैट देयर आर 3 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ देयर द पार्टिकल्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स, एंड second one is movability, and third one is their bonding। उनके बेसिस पे रखा गया स्टेट्स ऑफ मैटर को 3 स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन यहाँ पे हम केवल और केवल गैस और लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। जो क्या कहते हैं सॉलिड स्टेट है वो 12th क्लास के नए चैप्टर में चला जाएगा। ओके, 6th चैप्टर है 11th क्लास का, फिजिकल केमिस्ट्री में रखा गया है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के फिजिक्स में भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है द स्टडी ऑफ एनर्जी, द स्टडी ऑफ हीट। तो उसके अंदर कई सारे डिफरेंट पोस्टुलेट्स होंगे, कई सारे डिफरेंट थ्योरीज होंगी, उनके बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से साइंटिस्ट ने कैसी कैसी थ्योरीज दी हैं। आगे बात करते हैं हम इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम हम जानते हैं कि कई सारी रिएक्शन होती हैं जो कि रिएक्टेंट टू फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड टू रिएक्टेंट होती हैं। तो उनमें कौन कौन से रूल्स फॉलो होते हैं उनके बारे में डिस्कस करना होगा इस चैप्टर में। इस चैप्टर में काफी सारे रूल्स आएंगे, ला चैटरली प्रिंसिपल, ऐसी कई सारी कंडीशंस आती रहेंगी जिसको आपको पढ़ना होगा। इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ना होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट है या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उनके बारे में पढ़ना होगा इस चैप्टर में। फिर आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करता है टोटल 3 चैप्टर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी रखे गए हैं। यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, मतलब कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक प्रिंसिपल, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक प्रिंसिपल हैं। और ऑर्गेनिक रिएक्शंस को होने के लिए कौन कौन से स्पेशल कैटेगरीज रखी गई हैं, कौन कौन से स्पेशल रूल्स हैं, कौन कौन से फार्मूलेज हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। और साथ में कई सारे रिएक्शंस होते हैं जो लेबोरेटरी मेथड के, उनके बारे में भी इसमें बेसिक प्रिंसिपल के में डिस्कस करेंगे। ओके, इसके बाद है जो आपका 13th चैप्टर है वो है हाइड्रोकार्बन। 13th चैप्टर को रखा गया है किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रखा गया है। उसमें हम डिस्कस किसको करेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे कार्बन से रिलेटेड, कार्बन एंड हाइड्रोजन से बने कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर उनके कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं तो उनको डेरिवेटिव्स की कैटेगरी में रखा गया है। तो इस तरह से हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस होगा, जिसमें हाइड्रोकार्बन्स को आप जानते हो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एरीन्स के बारे में डिस्कस होता है। मतलब एरीन्स मतलब बेंजीन टू रिलेटेड कंपाउंड के बारे में डिस्कस होता है, ठीक है। और फिर आता है 14th चैप्टर जो कहलाता है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री।
मतलब कि हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड केमिस्ट्री के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस होता है। एटमॉस्फेयर में क्या पोल्यूटेंट्स हैं, उन पोल्यूटेंट्स की वजह से क्या इफेक्ट आ रहे हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ये थोड़ा बायोलॉजी से भी रिलेटेड चैप्टर बनता है बेटा। तो इन सारे चैप्टर्स को हमें पढ़ना होगा। मतलब टोटल चैप्टर्स जो है 11th क्लास में 14 है, जिनमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर्स किसमें है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। फिर आते हैं 3 चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं और 3 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के हैं। इस तरह से इनको डिवाइड किया गया है और हमें अच्छे से पढ़ना है। रेगुलरली आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे। आपको अगर वीडियोज अच्छी लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। साथ में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।